जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में जानेंगे कोई लाइन के रिगार्डिंग किस तरीके से कोई लैटिस जो है वो लाई करता है। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन आज के वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए, एट फर्स्ट यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये हमने सॉलिड का क्लोज पैक स्ट्रक्चर लिया हुआ है। कोई भी आप इसमें एटम उठा लीजिए जो कि लैटिस पॉइंट पे लाई कर रहा है। तो लैटिस पॉइंट ईच एंड एवरी पॉइंट है सॉलिड का, तो उसका जो कोई लैटिस मान के चलिए ये लैटिस पॉइंट आपने कंसीडर किया, तो ये सर्टेन लाइन के रिगार्डिंग लाई कर रहा है। ये इस पे लाई करने वाला ये सर्टेन लैटिस पॉइंट, ये लैटिस पॉइंट, ये लैटिस पॉइंट लाई कर रहा है। तो इनके लोकेशन को हम किस तरीके से मेजर करें, तो इसके लिए हम एट फर्स्ट जो है रेफरेंस में एक जो एक्सिस होगा जिसे कि हम क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस बोलेंगे, तो ये सब कंसीडरेशन करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहे, आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। एट फर्स्ट इसके लिए हमने जो है ये इस तरीके का एक क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जिसपे मान के चलिए इस लाइन पे ओ क्यू स्क्वायर जूम कर लेते हैं। इस पे एक लैटिस पॉइंट लाई कर रहा है जिसका कि कोऑर्डिनेट यू वी डब्ल्यू है। यहाँ पे जो है प्रोजेक्शन बेसिकली हमने ये अगर क्यूबिक स्ट्रक्चर माना हुआ है तो यू वी डब्ल्यू जो इस पॉइंट का हम लैटिस पॉइंट का जो लोकेशन बोल रहे हैं, तो ये बेसिकली इसका कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं। दैट्स मीन्स इसका जो है इस क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के रिगार्डिंग जो है प्रोजेक्शन लिखे हुए हैं। तो वो प्रोजेक्शन जो है आप फाइंड कर लीजिए इस एक्सिस के रिगार्डिंग और उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए और वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें, तो इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे। तो चलिए इन तमाम बातें को हम धीरे धीरे जानने वाले हैं। तो एट फर्स्ट ड्रॉ द वेक्टर एट द गिवन इंडिसेस। तो चलिए इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल का हेल्प लेते हैं। तो हमने एक पॉइंट क्यू माना, तो क्यू आप अगर ये यूनिट सेल बोले तो क्यू का आप जो है लोकेशन बोल सकते हैं। इसका कोऑर्डिनेट 1 1 और 1 आएगा। तो हमने एक लाइन ओ क्यू पे ये लाई कर रहा है। तो अब हमें इसका इंडिसेस फाइंड करना है। तो एट फर्स्ट अगर लाइन ओरिजिन पे लाई करे तो एट फर्स्ट वेक्टर आपको ड्रॉ करना है। वेक्टर ड्रॉ करना है तो आप वेक्टर में बड़े बखूबी आप जानते हैं। एक बात यहाँ वेक्टर का फॉर्मूला लिख लीजिए। अगर दो पॉइंट से कोई भी वेक्टर पास कर रहा होता है, यहाँ पे मान के चलिए ये पॉइंट आपका u v w दिया हुआ है, u1 v1 और w1, कोई दूसरा पॉइंट u2 v2 और w2 दिया हुआ है। आपके इसके बीच में वेक्टर लिखना है तो आप कैसे लिख देते, v2 माइनस u2 माइनस u1 आई कैप, ठीक इसी तरीके से प्लस v2 माइनस v1 जे कैप प्लस w2 माइनस w1 जे कैप। तो इसका प्रोजेक्शन रिस्पेक्टिवली u2 माइनस u1, v2 माइनस v1 और w2 माइनस w2 x, y और z के साथ था। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, अब यहाँ करेंगे क्या, तो ये ओरिजिन से पास कर रहा है तो ओरिजिन को हम नॉन रेफरेंस में मानते हुए यहाँ जो है एक कोई सा इस पे पॉइंट कंसीडर कर लिए। इस पे तो हाफ और हाफ पॉइंट लाई करेगा, ये आप जानते हैं। तो आप कीजिएगा इस पॉइंट को हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं। ये सपोज मान लीजिए इसको P मान लिया हमने। तो अब क्या करेंगे, तो इसको PQ एट फर्स्ट आपको चाहिए। तो PQ आप किस तरीके से निकालिएगा, 1 माइनस हाफ, ठीक है। आई क्या प्रोजेक्शन की ही बात कर रहे हैं, तो u2 माइनस u1, v2 माइनस v1 और w2 माइनस w1। तो ठीक इसी तरीके से इसका प्रोजेक्शन निकाल लेंगे। ठीक इसी तरीके से 1/1 माइनस 1/2 सिमिलरली इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसका आपका PQ का प्रोजेक्शन क्या आया, तो इसको लिख लीजिए प्रोजेक्शन ऑफ PQ, ठीक है। तो आपका यह आया हाफ और हाफ। नेक्स्ट स्टेप है, जब आप प्रोजेक्शन फाइंड कर लीजिए तो सिंप्लीफाई टू रिमूव फ्रैक्शन। तो इसे आप सिंप्लीफाई कर दीजिए क्योंकि ये फ्रैक्शन में जो है इसको रिमूव कर देना है। तो चलिए इसे सिंप्लीफाई करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये क्या आया, 1 1 और 1। अब इसे क्या कर रहा है, सिंप्लीफाई करने के बाद रिमूव जब हो जाए फ्रिक्शन एंड इनक्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसे जो है स्क्वायर ब्रैकेट में जस का तस रख दें। तो इस तरीके से जो ये एक्सप्रेशन आएगा, ये बेसिकली जो है आपका PQ का इंडिसेस आया। PQ का इंडिसेस आया। तो ये PQ का बेसिकली अगर इंडिसेस बोलें तो ये इस PQ जो है, PQ तो बेसिकली ये आपका हुआ। तो ये इसे आप OQ के डायरेक्शन में भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपने फाइंड कर लिया, OQ का डायरेक्शन बोलिए, OQ का इंडिसेस बोलिए या PQ का इंडिसेस बोलिए। तो ये आपका क्या आया, 1 1 और 1। तो अब कोई भी जानिए, तो इस लाइन के अगर पैरेलल में कोई सा भी लाइन इस स्पेस में लाई करे, इसमें लाई करे,
तो इसका जो इंडिसेस होगा वो हर हमेशा सेम ही होता है। तो चलिए इस तमाम बातों को पॉइंट के माध्यम से लिखते हैं। इफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इट्स इंडिसेस आर डिटरमाइंड टेकिंग ए पॉइंट ऑन दिस लाइन। तो अभी जस्ट आपने देखा द सेम आर द इंडिसेस ऑफ एनी अदर डायरेक्शन पैरेलल टू सर्च डायरेक्शन। तो अभी जस्ट PQ के डायरेक्शन में कोई भी अदर, अभी जस्ट बताए आपको, जो कोई भी डायरेक्शन में होगा उसका इंडिसेस हर हमेशा 1 1 ही 1 आएगा, अगर उस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे तो। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है ए डायरेक्शन हैविंग प्रोजेक्शन ऑन द नेगेटिव साइड। अगर कोई भी पोजीशन का जो है प्रोजेक्शन जो है वो आपका नेगेटिव साइड में, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है ना, ये आपका क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस आपने माना, हो सकता है ये -2 यूनिट आ रहा होगा इसका प्रोजेक्शन। तो देखते हैं, चलिए इस केस में भी देख लेते हैं एक एग्जांपल लेके। तो इस गिवन डायग्राम में आप देख सकते हैं प्रीवियस जो डायग्राम था उसे ही हमने रिट्रेस कर दिया है। ठीक है, तो अब ये यूनिट सेल है, तो हमें एक लाइन जो है AB का हमें जो है इंडिसेस फाइंड करना है AB लाइन का। ठीक है, तो AB लाइन को एट फर्स्ट आप मार्क कर लीजिए। ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस B है, ये A था और ये C था। तो चलिए B पॉइंट का अगर आप कोऑर्डिनेट बोलें तो आप लिख सकते हैं, ये जो है बेसिकली कौन है, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस A पे तो नहीं आ रहा है, इस पे आया कि 0, तो B पे आया, B पे 1 और C पे बिल्कुल नहीं, इसका कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं। सिमिलरली A का कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं 1 0 0। तो एट फर्स्ट आपको B फाइंड करना है। तो अभी जस्ट आपको वेक्टर मेथड से बताए थे, पहले वेक्टर मेथड से फाइंड कर लीजिए, उसके बाद उसका प्रोजेक्शन ले लीजिए। तो इसमें आप कीजिएगा तो क्या आएगा, 0 -1 प्रोजेक्शन। ठीक है, उसके बाद 1 -0 कीजिएगा, उसके बाद जो है 0 -0, तो 0 -0। तो इस तरीके से अगर आप फाइंड कीजिए तो ये -1 आया, ये 1 आया और ये आपका क्या आ गया, 0। तो ये नेगेटिव साइड इंटरसेप्ट कर रहा है, माइनस साइन लगा दिया है। तो अब आप लिख सकते हैं इसे, तो आप सिंप्लीफाई, ये तो रिमूव फ्रैक्शन में तो है ही नहीं, तो ये सिंप्लीफाई अब लिखना है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, -1 1 0। लेकिन -1 को जो है हमें क्या करना है, इंडिसेस विच आर रिटेन पुट बार ओवर द इंडिसेस, तो उसके ऊपर में बार पुट कर देंगे तो वो काम बन जाएगा। तो इसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 बार 1 0। तो AB का इंडिसेस क्या आया, इंडिसेस ऑफ AB आपका आ गया 1 का बार 1 और 0। तो इस तरीके से आप सीख गए होंगे जो कोई भी लाइन के रिगार्डिंग हम किस तरीके से इंडिसेस फाइंड करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इंडिसेस के बेस्ड पे चलिए कुछ प्रॉब्लम लगाते हैं। एट फर्स्ट जो है कुछ इस तरीके से हम ये क्यूबिक स्ट्रक्चर एज्यूम किए हैं, जिसका कि O पे हम सेंटर माने हुए हैं। ये जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है इसका इंटरसेक्शन पॉइंट O पे माने हैं। तो चलिए अब इस रेफरेंस में जो है हम एट फर्स्ट जो है सारे पॉइंट का पहले कोऑर्डिनेट लिख देते हैं और सारा जो है यहाँ जो पॉसिबल होगा उसका हम यहाँ पे इंडिसेस लिखेंगे। जो एट फर्स्ट चलिए कोऑर्डिनेट A का लिखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा A में चले हैं तो इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 1 0 0। ठीक है, ये एज्यूम करके चले ये A के रिस्पेक्ट में हम x एक्सिस माने हुए हैं और इधर जो है B को y एक्सिस बोले हुए हैं और ये C को जो है z एक्सिस बोले हुए हैं। तो इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट एट फर्स्ट लिख दीजिए, ये रफली है। यहाँ D पे आने के लिए क्या करिएगा, इधर A B, तो यहाँ 1 1 0 हो जाएगा। ठीक है, B पे जाने के लिए हमें क्या चाहिए, 0 1 0। ठीक है, अब चलिए इस पे नेक्स्ट किस पे चले जाते हैं, अब ये वाला पॉइंट पर। तो हमें जाने के लिए A चाहिए, B चाहिए और C चाहिए। F पे जाने के लिए 1 1 1 कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट लिख दीजिए एट फर्स्ट। उसके बाद G पे जाने के लिए हमें B चाहिए और C चाहिए, तो A में 0, B में 1 और C में 1। ठीक है, यहाँ पे जाने के लिए E में जाने के लिए A में जाना पड़ेगा, उसके बाद C में जाना पड़ेगा, तो 1 0 1 हो गया। सिमिलरली इसका बात करें तो इस पॉइंट को चलिए पॉइंट आउट लिख दे, तो इसको क्या करेंगे, C में जाना पड़ेगा, तो 0 0 1 हो जाएगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब इसका लिख दिए और लगभग सभी का लिख दिए हैं। अब चलिए बात करते हैं इंडिसेस पे। एट फर्स्ट लाइन OA लाइन का इंडिसेस की बात करें तो OA लाइन ये हुआ, तो इसका इंडिसेस अपर माइनस लोअर, यहाँ देख लिए OA कुछ इस तरीके से है, तो अपर कोऑर्डिनेट माइनस लोअर कोऑर्डिनेट करके उसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए और इंडिसेस आ जाएगा। तो चलिए एट फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसका जो आएगा, जो इसका इंटरसेप्ट क्या आएगा, 1 0 0 आएगा, क्योंकि इसका जो है वेक्टर से निकालेंगे तो अपर माइनस लोअर करेंगे तो 1 0 0, ये तो सिंप्लीफाई ही है।
तो इसका जो होगा इसका इंडिसेस 0 1 1 हो जाएगा। तो इस लाइन का इंडिसेस क्या हो गया 1 0 0 हो गया। सिमिलरली इस पॉइंट का करें तो इसका भी अपर माइनस लोअर करेंगे तो इसका भी आएगा 0 0 1। सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिंप्लीफाई है। इसका इंडिसेस लिखेंगे तो ओ बी लाइन का इंडिसेस अगर लिखें तो 0 1 0 लिख सकते हैं। चलिए अब लिखना चाह रहे हैं ओ डी लाइन का इंडिसेस क्या होगा। ओ डी लाइन का इंडिसेस होगा, इसका कोऑर्डिनेट अपर क्या है तो 1 1 1 0 है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हो गया। और इसमें जो माइनस करना है ये 0 0 0 को, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा क्या 1 1 1, ये इंटरसेप्ट आ जाएगा क्योंकि इसका आप वेक्टर फॉर्म में आपको जस्ट बताए हैं। तो इस तरीके से इंडिसेस इसका ओडी लाइन का क्या हो गया 1 1 1, ठीक है। नेक्स्ट चलिए लिखते हैं, ये जो है अब मान के चलिए आपको लिखना हो जाएगा ओजी लाइन का। ओजी का क्या लिखिएगा, ओजी का लिखिएगा उसका भाई अपर माइनस लोअर कीजिएगा तो इसका भी 0 1 और 1 आएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गया 1 0, तो ये 0 ही रहेगा ना। चलिए ओजी का लिख लिए इस तरीके से। तो इस तरीके से आप देखिएगा जितना भी फेस डायगोनल आप लिखिएगा, ये फेस डायगोनल, ये फेस डायगोनल, चलिए ये फेस डायगोनल लिखिए ये वाला, तो इसका क्या ए एफ का लिखना चाहें तो चलिए ए एफ, एफ तो अपर क्या है 1 1 1, इसमें कोऑर्डिनेट किसका माइनस कर देना है ये वाले का 1 0 0 का, तो क्या आएगा तो यहाँ पे आ गया 0, ठीक है 1 1 0, यहाँ आ गया 1 और यहाँ आ गया 1। तो इस तरीके से आप क्या पाए जो ये इंडिसेस हो गया क्योंकि सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो ये सारा जो हम अभी लिखे हुए थे इसका आपका क्या लिखे थे 0 1 1, ठीक है, ये फेस डायगोनल इसका आप अभी जस्ट क्या लिखे, इसका लिखे आप 0 1 1, ठीक है। सिमिलरली इसका आप क्या लिखे 1 1 0। तो इस तरीके का ये फेस डायगोनल जो हुआ, फेस डायगोनल का आप इंडिसेस क्या लिखे, फेस डायगोनल के रिगार्डिंग जो इंडिसेस आया इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे 0 1 1, इसको इस तरीके से ये कर्ली ब्रैकेट दे देंगे। तो इसका मतलब होता है ये फैमिली ऑफ फेस डायगोनल रिप्रेजेंट किया, तो जिसमें कि ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है और ये तमाम तरीके का पॉसिबिलिटी जो अभी जस्ट निकाले हैं आप, ये है। तो चलिए अब नेक्स्ट जानते हैं, ये हम अगर बोल दें आपको, चलिए आप बताइए बी और ई का जो होगा, ये बी से ई का क्या होगा इंडिसेस लाइन का, इसके रिगार्डिंग जो होगा क्या होगा। तो आप बी ई के अबाउट अगर इंडिसेस लिखें तो ये बी ई आपको बोले हुए हैं, तो ये बी ई हुआ, तो इसको लिख सकते हैं आप एट फर्स्ट कोऑर्डिनेट का जो है आप सब्स्टिट्यूशन करके देखिए, माइनस अपर माइनस लोअर, तो 0 0 1 0, ठीक है। तो इसको जब सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो आप आएगा 1, यहां से -1 और यहां से 1। तो अभी जस्ट आपको बताए हैं जो माइनस इंटरसेप्ट नेगेटिव इंटरसेप्ट आएगा उसको आप इंडिसेस में लिखिएगा, तो उस पे जो बस करना क्या है इसके ऊपर में बार पुट कर देना है, तो 1 1 बार और 1। तो बीई का जो इंडिसेस आ जाएगा ये 1 1 बार 1 आएगा, तो बीई का लिख दीजिए 1 1 बार और 1। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे जो इंडिसेस लिखना वो बच्चों का खेल है, बस आप कोऑर्डिनेट का सब्स्टिट्यूशन कीजिए, उसको सिंप्लीफाई कीजिए, अगर नेगेटिव इंटरसेप्ट आ रहा होगा तो उसको आप जो बार पुट कर दीजिए और उसको जो है स्क्वायर ब्रैकेट में पैक कर दीजिए, तो आपका ये इंडिसेस आ जाएगा। तो आई होप आप बहुत अच्छे से इंडिसेस निकालना सीख गए होंगे। तो चलिए एक छोटा सा कंसेप्ट जान लेते हैं, एंगल बिटवीन ये टू लाइन का आपको दे दिया हुआ है, को L1 के डायरेक्शन में इंडिसेस दे दिया और L2 के डायरेक्शन में इंडिसेस दे दिया। तो आप ये वेक्टर में जाने थे दोनों बीच के एंगल निकालने के लिए, तो ये बड़ा आसान था, ये आप लिख लिए, ये आपका काम आने वाला है। तो इस कारण से यहाँ जस्ट बता दिए, आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, ये आप जानते हैं वेक्टर में पढ़े हुए थे इन डिटेल इसका। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा आज का क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखें जो कि फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।